एवरीवन, कैसे हो सभी? फाइन हो गए, बढ़िया हो गए और ढेर सारे मजेदार हो गए। शॉर्ट नोटिस पे एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि सीबीएसई ने अभी रिसेंटली में मतलब आज के ही दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस लॉन्च कर दिया है। सीबीएसई ने पहली बार एक टेंटेटिव डेट शीट लॉन्च की है। क्या है टेंटेटिव डेट शीट, उसके आसपास की सारी चीजें क्या है, क्या सीबीएसई ने इसके थ्रू बताने की कोशिश की है, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में एक बोनस टिप कि सीबीएसई के इस रिलीज के बाद, इस टेंटेटिव डेट शीट लॉन्च करने के बाद तुमको क्या स्टेप्स लेने हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक बने रहना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस टाइम 10th और 12th में है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दिवाकर श्रीवास्तव। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक, तो आज ही के दिन सीबीएसई ने एक टेंटेटिव डेट शीट लॉन्च की है। अगर बात करें कि टेंटेटिव डेट शीट क्या है, तो टेंटेटिव डेट शीट यानी कि एक ऐसी डेट शीट जो कि एक रफ डायग्राम है, मतलब एक रफ डेट शीट है। उसमें जो भी पेपर के आपको डेट्स दिए गए हैं, जो भी एग्जाम में आपको डेट्स दिए गए हैं, वो भी फाइनलाइज नहीं है। ठीक, तो सीबीएसई ने एक अपनी डेट शीट लॉन्च की है। एक पूरा उन्होंने सर्कुलर लॉन्च किया है जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि सीबीएसई पहली बार एक टेंटेटिव डेट शीट लॉन्च कर रही है। ठीक, क्यों लॉन्च कर रही है, तो बहुत सिंपल सा रीजन उन्होंने दिया है कि सीबीएसई ये चाहती है, इस बार सीबीएसई के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं और जो स्कूल हैं, जो टीचर्स हैं, वो खुद को प्रिपेयर कर पाए बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर पाए। उसके लिए सीबीएसई ने एक टेंटेटिव डेट शीट लॉन्च की है, यानी कि एक रफ डेट शीट लॉन्च की है। अभी फिर से मैं बता दूं, टेंटेटिव डेट शीट लॉन्च की है, क्लियर डेट शीट नहीं है ये। तो कोई भी इस भ्रम में मत रहना कि यही क्लियर डेट शीट है। ठीक, लेकिन रफ है, एक रफ स्ट्रक्चर है, लेकिन होगी इसी के आसपास, मतलब कुछ ऐसी डेट शीट सीबीएसई लॉन्च करेगी। तो ये तो कुछ बेसिक बात हो गई कि सीबीएसई ने सर्कुलर लॉन्च किया है, तो सर्कुलर में सीबीएसई ने क्या बताया है। अब इससे आपको समझना क्या है, तो क्लास 10th में जो बच्चे हैं उनके समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि सीबीएसई ने डेट शीट लॉन्च की है। तो आप उसको देखोगे तो आप देखोगे कि दो डेट शीट्स हैं उसमें। ठीक, एक फरवरी के एग्जाम्स की है और एक मई जून के एग्जाम्स के टाइम की है। ठीक, तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि 10th के इस साल से दो बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली है सीबीएसई, यानी कि इस साल से आपके दो एग्जामिनेशन होंगे। अब वो दोनों एग्जामिनेशन आपके लिए कंपलसरी होंगे या फिर एक आपकी इंप्रूवमेंट के लिए होगा, वो सारी चीजें सीबीएसई ने अभी क्लियर नहीं की है। ठीक, उसका जैसे ही वो सर्कुलर आता है मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा कि सीबीएसई ने कंफर्म किया है या फिर नहीं किया है। उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि क्या चीजें हैं, दो एग्जाम्स क्यों होने हैं, वो सारी चीजें। क्योंकि अभी सीबीएसई की तरफ से कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आई है कि आपको दोनों एग्जाम कंपलसरी है देना या फिर एक इंप्रूवमेंट के लिए होगा, एक कंपलसरी होगा। अभी ऐसे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सीबीएसई ने नहीं दी है, इसलिए अभी हम इस पर कुछ बात नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि दो बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होने हैं, एक आपके 17 फरवरी से स्टार्ट होंगे और एक मई में स्टार्ट होंगे। और एक जो बड़ी अपडेट है क्लास 12th के बच्चों के लिए वो ये है कि आपके दो एग्जाम्स नहीं होने हैं, आपकी एक ही एग्जाम है। ठीक, आपका एक ही एग्जाम होना है, जैसे हर साल होता था। 12th वालों का वही है। 10th में बस चेंज है कि 10th में अब से दो एग्जाम्स होने हैं। ठीक, यहाँ वेबसाइट पर जाके वो पूरी डेट शीट डाउनलोड कर लो। अगर बात करें कि सीबीएसई ने डेट शीट क्यों लॉन्च की है, टेंटेटिव डेट शीट क्यों लॉन्च की है, तो उसका बहुत सिंपल सा रीजन सीबीएसई ने उसी पीडीएफ में दिया है। जब वो पीडीएफ पढ़ोगे तो सबसे ऊपर की वही हेडलाइंस है कि सीबीएसई ने ये टेंटेटिव डेट शीट क्यों दी है। तो उसका बहुत सिंपल सा रीजन उन्होंने बताया है अपनी पीडीएफ में, अपने सर्कुलर में। तो उन्होंने ये ऐसा इसलिए किया ताकि बच्चे खुद को प्रिपेयर कर सकें एग्जाम्स के लिए, स्कूल्स खुद को प्रिपेयर कर सकें, जो भी यूनिट्स, हाफ ईयरलीज और जो भी प्री बोर्ड्स होने हैं वो इससे पहले तक वो खत्म करा लें, और जो टीचर्स हैं वो भी खुद को प्रिपेयर कर सकें कि अपना सिलेबस किस तरह से उनको कवर करना है। तो उसी के लिए बेसिकली, ताकि किसी को बाद में कोई दिक्कत ना आए, सीबीएसई ने एक रफ डायग्राम आपको दे दिया है कि इतने तारीख से लगभग इसी के आसपास पेपर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले आप अपना जो भी सिलेबस, सैंपल पेपर रिवीजन है आपका, आप उसके पहले तक। तो सीबीएसई का काम था एक नोटिस जारी करना, सीबीएसई ने नोटिस जारी कर दी है। अब आगे का जो काम है वो तुमको करना है। ठीक, डेट शीट जो सीबीएसई ने टेंटेटिव लॉन्च की है उसको रियल डेट शीट मान के उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग सेट कर लो कि किस तरह से तुमको कब तक सिलेबस खत्म करना है, कितने सैंपल पेपर्स लगाने हैं, किस तरह के सैंपल पेपर्स लगाने हैं, कब तक रिवीजन स्टार्ट कर देना है, और उसके हिसाब से खुद को प्रिपेयर कर लो। ठीक, जैसे ही एक कोई फाइनल इस पे नोटिस आती है सीबीएसई की तरफ से कि कोई भी फाइनल डेट शीट आती है या फिर इस पे कोई और अपडेट आती है, तुम बताओगे तो मैं एक पूरी प्रॉपर वीडियो लेते आऊंगा पूरी एनालिसिस की, और उसके साथ साथ उसके बोनस में हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से तुमको प्रिपेयर करना है, कब तक एक
जो एक आइडियल स्टूडेंट का होना चाहिए कि कब तक वो सिलेबस खत्म कर ले, कब वो रिवीजन स्टार्ट कर ले, वो एक अलग से एक वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अभी के लिए इतना जानो कि टेंटेटिव डेट शीट लॉन्च तो की है सीबीएसई ने, लेकिन उसको टेंटेटिव ना मानना, उसको तुम रियल डेट शीट मानना और उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करो, उसके अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करो। ठीक, एक नोटिस, एक कॉशन जो मैं तुमको देना चाहूंगा वो ये है कि अब इसके बहस में मत पड़ जाना कि सीबीएसई दो एग्जाम क्यों ले रहा है, एक क्यों नहीं ले रहा है, हर बार तो एक होते थे। अब जो सीबीएसई ने डिसीजन ले लिया है उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक, खुद को उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करो। ठीक, अगर दोनों कंपलसरी हुए तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि फिर तुमको एक चांस मिलेगा ना, तुमको एक लंबा गैप मिलेगा कि तुम पहले में भी अच्छा करो, दूसरे में भी अच्छा करो, या फिर अगर कंपलसरी नहीं हुए तो तुम्हारे पास दो चांसेस रहेंगे कि तुम अगर पहले में अच्छा नहीं कर पाए हो तो दूसरे में अच्छा करो। ठीक, तो ओवरऑल ये सीबीएसई का डिसीजन है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, कि वो दो बोर्ड एग्जाम्स ले रहा है 10th के बच्चों का, कि पहला बोर्ड होता है तो थोड़ी नर्वसनेस होती है, तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा। अगर कंपलसरी हुए तो भी ठीक है, तुमको एक लंबा टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर कंपलसरी नहीं हुए तो और अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो पहले में अच्छा नहीं कर पाए, दूसरे में जो इंप्रूवमेंट वाला होगा उसमें कर लोगे। ठीक, वैसे भी ऐसी कोई क्लियर नोटिस नहीं है कि दोनों कंपलसरी है या फिर एक इंप्रूवमेंट का है, एक कंपलसरी है। इस पे जैसे कोई एक पर्टिकुलर डिटेल आती है सीबीएसई की तरफ से, आई विल मेक अ वीडियो। तो बस मोटा मोटा ये कहानी है। बहुत जल्दी में ये वीडियो बनाई है क्योंकि मैं जानता हूँ कि जैसे ही कोई भी सीबीएसई की तरफ से कोई भी एक नोटिस आती है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हो, तो ज्यादा परेशान तुम लोग ना हो, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक, कोई भी अगर तुमको डिटेल में कुछ चाहिए कि सर एक थोड़ा अच्छी से एक प्रॉपर वीडियो बना दो कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, किस तरह से अप्रोच हमको करनी है, तो वो सारी चीजें मिल जाएगी तुमको। और हाँ, जैसे ही तुम रिवीजन वाले फेज में आओगे, जब मुझे लगेगा कि बच्चों का सिलेबस खत्म हो चुका है, बच्चे रिवीजन वाले फेज में आ गए हैं, मैं तुमको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं तुमको एक पर्टिकुलर वीडियो में आके तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। जैसे कोई नोटिस आती है सीबीएसई की तरफ से, घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं एक वीडियो लेकर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा उसके टाइम पे भी। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।